प्लीज रिपीट इट। प्रेस कॉन्फ्रेंस किस मुद्दे को लेकर किया जा मैं रहा सरकारी नौकरी का त्याग कर राजनीतिक जीवन का शुरुआत कर रहा हूँ। सरकारी नौकरी करते हुए हमने जो शोषण और टॉर्चर का एक सीमा देखा है, वो भी राजनेताओं के द्वारा, वो मुझे झकझोर दिया, जिसके कारण मैं सोचा इसके लिए, समाज के लिए कुछ बलिदान किया। और मैं परित्याग कर कर वैशाली, जो महावीर की जन्मस्थली है और गौतम की कर्मभूमि है, एक सौभाग्य हमारा कि मेरा भी कर्मभूमि था, उसकी सेवा के लिए मैं अपना सर्वस्व त्याग किया। दो कंपटीटर हैं आपके सामने। कहा जा रहा है कि एक के पास जनबल है, दूसरे के पास धनबल है। उन दोनों को परास्त कैसे करेंगे? वो जनबल धनबल किनका है वो सब लोग जानते, समाज के आवाम जानते हैं। मुझे किसी कंपटीटर से मतलब नहीं। मुझे वोट की ताकत लोकतंत्र की जर्नी पे बैठे रहने वाले समाज के सभी तबकों को बताना है। उनको यही दिखाना है कि आप हैं कि आज एक वोट की समझ नहीं पा रहे हैं। वही वैशाली है जिन्होंने देश दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया है। क्या लोकतंत्र के पाठ पढ़ाने वाले जगह के लोग क्या वोट की कीमत नहीं समझेंगे? समझेंगे जरूर। कितने लोगों का ये कहना है कि आप कहीं ना कहीं फंस रहे थे, इसलिए राजनीति में उतर? इसके लिए हमारा विभागीय डॉक्यूमेंट है, उसकी रिसर्च करने की जरूरत है, उसकी जानने की जरूरत है, और ओपन टू ऑल है, आप ले सकते हैं। फंस रहेंगे तो राजनीति में आएगा। फंस होने के बाद कोई साइड पकड़ता है, किसी नेता का पैर पकड़कर आदमी साइड पकड़ लेता है, बाबू मुझे बचा दीजिए। मैं तुमको चुनौती दे रहा हूँ कि आप जो काम करते हैं उसका विरोध में करने जा रहा हूँ। आप मानते हैं कि गलत आदमी साइड लगता है कि डायरेक्ट आता है? क्या लग रहा है, क्षेत्र में घूमे तो क्या रिस्पांस क्या मिला जनता? अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुझे। इस बार लोकतंत्र की धरती से लोकतंत्र जीतेगा, न कि कोई पार्टी तंत्र, क्योंकि पार्टी वालों ने लोकतंत्र की जगह को, जननी को बेचने का काम किया। क्या मुद्दा क्या होगा? मुद्दा शोषण से मुक्ति और डेवलपमेंट। नया कुछ क्या है तो सभी तो कहते हैं जी, इतनी बात तो सभी कहते हैं। नया क्या है आपको? नया इस बार जो राजनीति में धनबल का प्रयोग होता है उसका विरोध करूंगा मैं। अब आवाम को, उसकी जनता को ये जानकारी दूंगा कैसे वोटिंग करना है। अभी तक जितने भी राजनेता हैं वो पार्टी की बात करती, जाति की बात करती, वो मुद्दा छोड़ देता है। आज कोई भी नेता ये नहीं कह रहा कि करप्शन कहाँ से होता है। आज कोई करप्शन की बात नहीं कर रहा है। जो इलेक्शन जीतने के बाद वही करप्शन की बात खोजता है। इलेक्शन जीतने के बाद अधिकारी करप्ट है, कर्मचारी करप्ट है, इसकी बात तो करता है। लेकिन आज वो करप्शन की बात करता है। वो कहाँ से इतना पैसा लेकर रात घूम रहे हैं, कहाँ से पैसा लेकर इतनी गाड़ी दौड़ा रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि आजा, उस बेचारे को गाड़ी भेज देता है कि आइए हमारे यहाँ पहुँचिए, खाना खाइए, ये करिए, सारा चीज़ दे देता है। कहाँ से देता है? आज क्यों नहीं करप्शन की बात करता है? अगर आप सही में राजनेता तो घर घर चले, पैदल चले, मोटरसाइकिल से चले, गाड़ी से चले, आप काफिला लेकर कहाँ से चलते हैं? आज जो करप्शन की बात करेगा वही जाके समाज का सेवा करेगा। इलेक्शन के बाद करप्शन की बात सीधा अफसरों के ऊपर होती है। ये सिर्फ एक पक्ष जिम्मेदार है, जबकि उसके बहुत बड़ा पक्ष राजनेता है। और हमारे देश का विडंबना है कि पढ़े लिखे लोग, यूथ कंफर्ट जोन में जीना चाहते हैं, वो संघर्ष नहीं करना चाहते हैं। मैं सबसे अपील करूंगा, अगर आपके अंदर वो जहन में समाज सेवा है तो लात मारो दुनियादारी को, पहले समाज को बचा लो भाई। समाज रहेगा तो कोई नौकरी कर लेगा। आना पड़ेगा आपको, क्रांति की शुरुआत करनी पड़ेगी, और ये क्रांति की शुरुआत वैशाली से चालू करें। क्रांति तो पद पर रहकर भी हो सकती थी। क्रांति पद पर रहकर नहीं कर सकते, क्योंकि साहब कुर्सी इतना कमजोर होता है कि बोल नहीं सकते हैं, आवाज नहीं उठा सकते। कौन नेता क्रांति कर सकता है बताइए? किसी का नाम? पार्टी से टिकट कट जाएगा, सिंबल कट जाएगा, ना होगा तो 4 को फाइल उस पर लाद देगा पुराने खोज कर। क्रांति पथ पे, क्रांति के लिए आपको जमीन पर आना पड़ेगा, आवाम से मिलना पड़ेगा। कहीं भी भूकंप आने के बाद बिल्डिंग छोड़ के लोग गांव में भागते हैं, सर खेत में भागते हैं, वही चीज यहाँ पर है। क्रांति कोई अब कोई कहा पद पर रखे कोई किया है क्या? क्या भगत सिंह क्रांति पद पर रखे किए थे? क्या सुभाष चंद्र बोस पद पर रखे क्रांति किए थे? जयप्रकाश नारायण कोई पद पर थे? गांधी कोई पद पर थे क्या? क्रांति के लिए सीधा जमीन पर आना पड़ता है। ये विचारधारा कहीं अरविंद केजरीवाल से तो नहीं मिली है? ये आपका सोच होगा, मेरा किसी से कोई इंस्पिरेशन नहीं है। मेरा इंस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ। सर, मुख्यतः ऐसा कौन सा काम है जो आपको लग रहा है कि आप नौकरी पेशे में रह करके उस काम को नहीं पूरा कर पा रहे थे, जिसको कि आप राजनीति में? मेरा सिर्फ एक ही सपना, एक ही चीज़ मुझे लगता था नौकरी के दौरान कि भाई जो गरीब है उसे डायरेक्ट हम मिलना चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं। बीच में नेता अपने दलालों क्यों रखता है? बार बार हर जगह नेता एक आता है, दलाल फोन करता है कि साहब मंत्री से बात कर लो, साहब विधायक से बात कर लो, और हम क्या बात करें? मुझे ऐसे करना वैसे करना। एक चीज़ जानकारी आपको दूँ,
बहुत बार नेता अफसर को फ़ोन करता है, ये काम कर लेना है, मैं नोट कर लेता हूँ, अगली बार फ़ोन करता है, नहीं करना है, वो जो आता है उसे गाली अफसर सुनता है। ये सच्चाई यहाँ पर। जो कोई थाने की स्थिति देखिए, थाना में कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है, थानेदार के पास अगर बैठ गए तो देखिए मोबाइल के दशा, सब फोन करता है, एक कहता पकड़ लो, एक कहता छोड़। राजनीति करते हैं, राजनीतिक मतलब सोच पैदा करना होता है, राजनीतिक मतलब त्याग की बात होती है, समर्पण की बात होती है। यहाँ तो बिजनेस है कि मैं पैसे से सिंबल खरीदूंगा, फिर समाज में इन्वेस्ट करूंगा, तो इसको रिटर्न लगाऊंगा, साइकिल चलता रहेगा। और इस ऐसा होकर होता रहा इस देश में, तो राजनीति दिशा आप 50 साल 100 साल के बाद इस देश में फ्रस्ट्रेशन का आलम ऐसा होगा, डेमोक्रेसी नहीं चल पाएगी। इसके लिए कुछ सही करने की जरूरत है। और राजनेताओं से उम्मीद मत कीजिए, पार्टी के लोगों से उम्मीद मत कीजिए कि वो आपको कुछ कर देगा। पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ पार्टी के लिए काम करेगा। पार्टी को किस बात से फायदा होती है? क्या पार्टी में जो कार्य करता है उनको क्या मिलता है? कुछ मिलता है क्या? झंडा उठाता है, लोग जिंदाबाद करते हैं, राजनेताओं को इलेक्शन में जिताने के बाद बाहर भेज देते हैं। क्या उनसे पूछा जाता है कि आपका दर्द क्या है, किसको आप चाहते हैं? पूछा जाता है क्या? रैली में तो गाड़ी देता है, लेकिन उसके बाद कोई घटना हो जाए, उसका तबीयत खराब हो जाए, उसका बच्चा बीमार हो जाए, तो क्या एक टेम्पो भी नसीब होता है उस बेचारे? मैं कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा, अगर आप राजनीति करते हैं तो सब कार्यकर्ता मिलकर लॉटरी लगा लो, जिस पार्टी को, एक व्यक्ति को लड़ाओ और उसी को जिता कर भेजो। देखो पार्टी तंत्र ध्वस्त हो जाएगा हमारे देश से। और आम व्यक्ति जब निर्दलीय उम्मीदवार जीतने लगेंगे, वही जाकर खुल के बोल सकता है पार्लियामेंट में। आपको बोलने का भी तो मौका उनको नहीं मिल पाता। कहाँ पार्टी के नेता कोई बोल पाता है? उसका कारण है वो बंधन है, बाउंड्री के अंदर कुछ नहीं कर सकते। बाउंड्री के अंदर नहीं। परिवार वालों को कितना साथ मिल रहा है जी? परिवार का कितना साथ मिला? परिवार का मुझे 100% साथ है। परिवार का साथ नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। पारिवारिक बहुत बड़ी चीज़ होती है, परिवार बहुत साथ में हमारे, और हमारे ये त्याग को परिवार वालों ने ही स्वागत किया है। मैं डेडिकेट कर दिया हूँ अपने आप को समाज के लिए, देश के लिए। अब मुझे किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। अगर आप जीत जाते हैं तो किसी पार्टी से लाइन अप करने की बात जो है, पार्टी में हम क्यों जाएंगे जब जीत जाएंगे? तो पहले हम उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे सरकार बनाने में जिसकी विचारधारा मेरे से मिलता हो, जो सामाजिक न्याय की बात करेगा, जो गरीब गुरबों की बात करेगा, जो शोषण के विरुद्ध लड़ेगा, उसका सपोर्ट मेरा रहेगा। मन में कोई पार्टी नहीं है कि कोई मन में पार्टी नहीं। अगर जीत जाते हैं तो कोई मन में पार्टी ऐसा कुछ नहीं। क्यों मिलेगा? एक चीज मैं बताना चाहूंगा, नदी अगर समुद्र से मिलता है तो अपना अस्तित्व खो देता है। यही स्थिति राजनेताओं का है। तो मैं अपना अस्तित्व क्यों खोऊंगा? जब समाज की जनता मुझे निर्दलीय बना के भेज देगा, मैं निर्दलीय ही सफिशिएंट रहूंगा काम करवाने के लिए। मुझे किसी भी चीज का जरूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक बार सदन में भेज दे लोग, उसके बाद देखिए मैं किस तरह से आवाज उठाता हूँ। त्याग पत्र एक्सेप्ट हो गया? त्याग पत्र मेरा जमा हो गया इस तिथि से, वो सरकारी प्रक्रिया में एक्सेप्ट हो जाएगा, नॉमिनेशन से पहले एक्सेप्ट हो जाएगा। अपने जीवन की खुशियों को संपूर्ण बनाएं, एक कदम फर्टिलिटी की ओर बढ़ाएं। इंदिरा IVF सेंटर खुशियों को दे रहे हैं जन्म। अब किलकारी गूंजेगी, कोई मस्ती सूझेगी, भर जाएगी खुशियाँ, महकेगी अपनी दुनिया। संतानता की दुनिया में विश्वसनीय नाम इंदिरा इनफर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर।